तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं हमारी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर, और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ढूंढने की तकलीफ से आप बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि फ्री प्लेटफॉर्म तभी आपको अवेलेबल रहेंगे जब आप हमको मोटिवेट करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमें अचीव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो क्या है कि आज लगातार ये कोशिशें हो रही है हर क्षेत्र में, आपको जो है प्ले स्टोर पर आपको ऐप्स मिल जाएगी, एजुकेशन ऐप्स मिल जाएगी। फिर हमें भी उन ऐप पर कन्वर्ट यानी स्थानांतरित होना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि यही चीज जो आप आज फ्री में देख रहे हो, फिर आपका डाटा तो आपका यूज होगा ही, आपको डाटा प्लान तो लेना ही पड़ेगा। यानी आपको इंटरनेट प्लान तो जितना ले रहे हो उतना ही लेना पड़ेगा, साथ में आपको 400-500 रुपये मंथली खर्च करना पड़ेगा, बल्कि इससे ज्यादा 1200-1300 रुपये खर्च करके आप वहां पर क्लासेस पढ़ेंगे उसके लिए। और यूट्यूब पर तो आप कभी भी देख सकते हो जब भी आपको समय मिले। और अगर हम लोग जो है बाय कॉस्ट यानी ऐसी ऐप पर अगर हम लोग जो है स्थानांतरित हो गए, तो आपको फिर एक समय देना होगा, उसी समय पर आप जो है देख सकोगे। तो ये चीज़ जो है, आप अगर नहीं चाहते हो असुविधा, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ ज़रूर हमें दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। जिन्होंने क्लास 7 हिंदी मीडियम कि 1 से 4 प्रश्नावली 1.1 के 1 से 4 तक के सवालों का हल नहीं देखा है, तो वो वाला वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा आई बटन में भी मैं देने की कोशिश करूंगा, तो वहां से इसकी लिंक आपको जो मिल जाएगी। तो 5वें नंबर से शुरू करते हैं। मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, अगले दिन इसमें 1,642 रुपये निकाल लेता है। अगले दिन इसमें से 1,642 रुपये वो निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये आपके पास है सवाल नंबर 5, आपका प्रश्न क्रमांक 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा कराता है, अगले दिन इससे 1600 यानी अपने इसमें से अपने खाते में से 1,642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें कठिन शब्द जो है, राशि राशि जो है समूह को कहते हैं। जैसे यानी 2,000, 2,000 रुपये या कुछ रुपए जो होते हैं, कई रुपयों का समूह होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको राशि कहा जाता है। दूसरा जो आपका है कि शेष का अर्थ होता है बचा हुआ, ठीक है, और निरूपित का मतलब होता है सामने रखने से, दिखाने से, लिखने से और अंकन करने से, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि आप जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? तो बैंक खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ठीक है। निकासी के पश्चात मोहन के खाते की शेष राशि, ये हमने कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको एक अटपटा लग रहा होगा ये चीज, तो ये प्लस डेबिट क्यों किया? देखिए, 2,000 रुपये मोहन ने जमा कराए तो बैंक के पास आए, इसीलिए हमको प्लस में अंकित किया है। ये प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, और ना ही लिखे तो बेहतर है ऐसे लिख देना, जैसे ऐसे लिखा हो वैसे यहाँ लिख देना। ये लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि 1,600 रुपये जो है वो मोहन की जेब में आ रहे हैं, इसीलिए मोहन के को मिल रहे हैं, इसीलिए प्लस का निशान लगाए। लेकिन बैंक खाते से तो जा रहे हैं पैसे, तो चूंकि बैंक खाते से जा रहे हैं इसीलिए माइनस 1,642 रुपये होंगे। तो 2,000 में 1,600, तो 358 रुपये बच जाएंगे। रीता बिंदु ए से छठा सवाल आपका है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिष्ट बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती हैं। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, ठीक है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो है बताना है, ठीक है।
तो बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिष्ट बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए यानी लिखा जाए, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम सिंपली ग्राफ बनाएंगे। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे ग्राफ कैसे बनाया? तो भाई इसमें खुद ही इसने लिखा हुआ है कि आप अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे, और हर जगह धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक की बात हो रही, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक तो संख्या रेखा में होते हैं। तो हम लोग इस तरह से संख्या रेखा को निरूपित करेंगे। देखिए, यह आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है, और यह आपकी पश्चिम दिशा है, और हम इस संख्या रेखा को एक सड़क मान लेते, सड़क को एक संख्या रेखा मान लेते, ठीक है। यह आपका जीरो बिंदु है, ए बिंदु आपका जीरो, यहां पर आपकी रीता खड़ी हुई है। अब प्रश्न में कह रहा है कि जैसा कि प्रश्न में दिया है, रीता ए बिंदु ए से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। तो चूंकि हमको सारा कुछ 10 के अंतर से मिल रहा है, इसलिए हम लोग बीच में कोई संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे। बीच में कोई डंडा वगैरह, जो डंडिया वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, दंड लगाते हैं और उसमें 1 2 3 4 5 लिखते हैं, वो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 10 20 लिखेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ 20 किलोमीटर तक जाती है, यानी यहाँ तक जाती है, ठीक है, और ये आपका बिंदु बी है, ये पूरा यहाँ तक बिंदु बी है। बिंदु बी की तरफ 20 किलोमीटर जो है वो गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके बाद वो रुक गई। अब वो कह रहा है कि बिंदु ये पश्चिम दिशा की ओर, यानी ठीक पूर्व की उल्टी दिशा में क्या होता है? पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा की ओर वह 30 किलोमीटर तक जाती है। तो हमें ये बताना है कि एक तो ये कि वो 30 किलोमीटर तक जो जाती है, तो उसको किस अंक से हम लोग जो है निरूपित करेंगे, और उसकी अंतिम स्थिति क्या है, उसको किस अंक से, किस पूर्णांक से हम लोग निरूपित करेंगे। यानी एक तो पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर गई वो, यानी बिंदु बी से यहां से 30 किलोमीटर इस तरफ पश्चिम दिशा की तरफ गई वो उसी सड़क पर। और अब वो पूछ रहा है कि जहां वो रुक गई, यानी जहां वो 30 किलोमीटर जाने के बाद रुक गई, तो उस जगह जहां वो खड़ी उसकी अंतिम स्थिति है, उसको किस पूर्णांक से आप निरूपित करोगे, ये हमें पूछ रहा है। और संख्या रेखा में जीरो के दाईं ओर, संख्या रेखा में आपका जीरो है। संख्या रेखा में हम जानते हैं जीरो के दाईं ओर सारे धन पूर्णांक होते हैं, और संख्या रेखा में जीरो के बाईं ओर सारे ऋण पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि वो संख्या रेखा यानी बिंदु जीरो बिंदु से बिंदु ए यानी जीरो से 20 किलोमीटर जाती है आपके पूर्व दिशा की ओर, जो कि दाईं तरफ है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा में जीरो के दाईं ओर सारे धन पूर्णांक होते हैं, तो हम लोग +20 हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसी संख्या रेखा से वह पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, पश्चिम की ओर जा रही है। किधर जा रही? पश्चिम की ओर जा रही है 30 किलोमीटर। तो हमने -30 कर दिया, इस पूरी संख्या में से -30 कर दिया। और कहां तक जाती? 30 किलोमीटर तक। हम गिन लेंगे, 10 किलोमीटर यहाँ हो गया, 20 किलोमीटर तो आपका हो गया जीरो बिंदु तक, तो यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद 10 किलोमीटर और शेष बचा, 20 और 10 30 हो जाएगा, तो यानी 10 किलोमीटर तक और यहां तक गई वो। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो के बाईं ओर जो भी संख्या आती है संख्या रेखा में, हम लोग उसे माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो उसकी जो अंतिम स्थिति होगी हम उसे -10 यानी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से अंकित करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि उसकी अंतिम स्थिति को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से अंकित करेंगे, ठीक है, और उसकी अंतिम स्थिति होगी -10, ठीक है। सी बिंदु पर -10 ही हमने यहाँ पर इसको हल कर दिया, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। एक बार फिर से मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ये आपकी संख्या रेखा आपने बताई, यहाँ पर आपकी रीता खड़ी हुई थी। वो कह रहा है कि रीता जो है पूर्व दिशा की ओर यानी दाहिनी तरफ जो है वो बिंदु बी की तरफ जाती है। पूर्व दिशा किधर है? दाहिनी तरफ है। तो जीरो से दाहिनी ओर वह 20 किलोमीटर तक गई, 20 किलोमीटर तक जाती है। हम जानते हैं कि जीरो के दाईं ओर जितने भी संख्या रेखा के ऊपर जो अंक होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, तो ये सारे धनात्मक है, ऋणात्मक इसमें कोई नहीं, 20 किलोमीटर तक है। अब वो कह रहा है कि उसकी विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा की ओर यहाँ बिंदु बी से 30 किलोमीटर जाती है। तो बिंदु ए तक तो 20 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर और जाएगी पश्चिम दिशा की तरफ, तो 10 किलोमीटर तक हमने और लगा दिया उसको। और यहाँ पर इस बिंदु को हमने सी नाम दे दिया और यहाँ तक लाइन खींच दी, यानी प्रदर्शित कर दिया कि उसकी अंतिम स्थिति ये है।
अब क्या पूछ रहा है कि अंतिम स्थिति को आप किस पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे, तो ऋण पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर उस अंतिम स्थिति को हम लोग ऋण पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से प्रदर्शित करोगे, तो अंतिम स्थिति को -10 यानी ऋण पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर, तो ये आपका हल सवाल जो है हल हो गया है। ठीक है, तो अभी आपने जो है रीटा वाला सवाल आपने देखा। तो अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति के स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो इसका हल हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं जस्ट। तब प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ आते, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। एक मायावी वर्ग जो होता है ना, यहां से इन तीनों का आप योग लो, फिर इन तीनों का योग करो, यानी जोड़ो इन तीनों को, इन तीनों संख्याओं को जोड़ो, इन तीनों की इसकी जोड़ इसकी जोड़ इसकी जोड़ एक समान होगी, फिर आप इसको जोड़ो, फिर आप इसको जोड़ो, फिर आप इसको जोड़ो, इन तीनों की जोड़ जो है सेम होगी। ठीक है, अगर इनका जोड़ योग जो है 10 आएगा तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा। अगर इसका योग 10 आएगा तो इसका 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 तीनों का 10 आएगा। अब विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण ये तिरछी लंबाई जिसमें 6 -3 और 0, ये पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, 1 -3 और -7, ये आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो इनकी भी इनकी भी जो जोड़ कर लें या इधर से जोड़ लें, सब समान ही आएगा। तो हम लोग पहले इस वर्ग में देखते हैं, ये नंबर 1 वाला वर्ग है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं प्लस का 5 है और प्लस माइनस के 1 है और माइनस प्लस माइनस के 4 है। तो 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएंगे, और इधर माइनस के 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस के 4 में से माइनस के 4 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 5 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे। ठीक है, ये प्लस के 4 बच जाएंगे। यहाँ प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस के 4 बच जाएंगे, और माइनस के 4 है तो प्लस के 4 में से माइनस के 4 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरी दूसरी पंक्ति में माइनस के 5 है, प्लस माइनस के 2 है और माइनस के 7 है। माइनस के 5 और माइनस के 2 मिलकर के माइनस के 7 बन जाएंगे, और माइनस के 7 में से प्लस के 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस के 2 और माइनस के 5 मिलकर माइनस के 7 हो जाएंगे, उसमें से प्लस का 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी पंक्ति में देख लेते हैं, 0 है, 0 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और -3 यानी 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इधर 0 को 3 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और उसमें से -3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। पहली स्तंभ प्लस के 5 और माइनस के 5 दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस के 5 और प्लस के 5 0 हो जाएंगे, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरे स्तंभ में देख लेते हैं, माइनस का 1 और माइनस के 2 है, माइनस और माइनस 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 को प्लस के 3 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस के 2 और माइनस का 1 मिलकर माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 से टकराएंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस के 4 है और प्लस के 7 है और माइनस के 3 है, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, माइनस की संख्या को पहले जोड़ लेंगे। -4 और -3 मिलके माइनस के 7 बन जाएंगे, 7 में 7 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। इसी तरह से माइनस के 4 है और माइनस के 3 इधर है और प्लस का 7 बीच में है, तो माइनस के 3 को माइनस के 4 से जोड़ लेते हैं, तो माइनस के 7 बन जाएंगे, तो 7 -7 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तथा विकर्ण एक विकर्ण प्लस के 5 और माइनस के 2 है, माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलके माइनस के 5 बन जाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। माइनस के प्लस के 5 और माइनस के 2 है। ठीक है, प्लस के इधर प्लस के 5 है, माइनस के 2 है और माइनस के 3 है, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलके माइनस के 5 बन जाएंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएंगे। इधर भी वही होगा, सेम टू सेम, माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलकर माइनस के 5 बन जाएंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। परंतु विकर्ण में गड़बड़ी है। यहाँ पर विकर्ण में देखिए 0 है, फिर माइनस के 2 है और माइनस के 4 है, माइनस के 2 और माइनस के 4 मिलके माइनस के 6 बन जाएंगे, इधर भी माइनस के 2 और माइनस के 4 मिलके 6 बन जाएंगे। तो मतलब विकर्ण का योग समान नहीं है, इन सब के योग तो 0 आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका जो जोड़ जो है 0 नहीं आ रहा, मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। तो हम लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति तथा विकर्ण का योग समान नहीं है, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं। तो 1 नंबर तो मायावी वर्ग साबित नहीं हुआ। ठीक है ना, अब दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे में आप देखिए सबका जोड़ समान आ रहा है, मैंने पहले दिखाई दिया कैसे जोड़ करना, आप कर ही लोगे। तो सबका जोड़ समान आ रहा, -9 -9 -9 -9 -9 -9, मतलब यह एक मायावी वर्ग है। तो प्रत्येक स्तंभ विकर्ण और के योग और प्रत्येक पंक्ति के योग समान है, अतः यह एक मायावी वर्ग है। तो नंबर 2 वाला जो है मायावी वर्ग है। ठीक है, तो अभी आपने मायावी वर्ग वाले सवाल का सॉल्यूशन देखा।
अब हम 8वें प्रश्न की तरफ आते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस फिर कोष्टक में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो हमें ये साबित करना है, ठीक है। तो इसके जो सारे सवालों का, जितने भी इसके प्रश्न हैं, उन सबका सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं जस्ट अभी। अब आपका जो अगला सवाल है उसकी जो एक ये वाली विधि है, दो विधि से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की विधि कैसे हो सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं बायां भाग ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसमें पहले हम लोग बायां भाग ले लेंगे। आपका सवाल जो है वो आपके सामने है। सवाल आपका ये है, ये वाला आपका पहला सवाल, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी को हमें सत्यापित करना है। तो ए बराबर आपका 21 है और बी बराबर 18 है। तो एक विधि तो इसकी ये है कि एक तरफ आप बायां भाग ले लें, यानी ये वाला भाग ले लें। बायां भाग बराबर क्या है, ए माइनस और कोष्टक में माइनस बी है, और दायां भाग क्या है, ए प्लस बी है। तो एक तो इधर ये ले लेते हैं हम लोग, इसमें मान रख देंगे, और इधर इसमें मान रख देंगे, दोनों साथ साथ चलाएंगे। तो इसका ए का मान क्या है, 21। फिर यहाँ पर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर कोष्टक में क्या है, कोष्टक में माइनस बी है, बी का मान क्या है, 18 है, तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, ए प्लस बी है, 21 प्लस 18 हो जाएंगे, क्योंकि ए का मान 21 है और बी का मान 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में माइनस माइनस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये गणित का नियम है, जब भी हम लोग कोष्टक खोलते हैं तो चिन्हों का गुणा होता है, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस के 18 हो जाएंगे, तो 21 प्लस 18 हो जाएगा, और ये 21 प्लस 18 39 आ जाएंगे, और यहाँ पर 21 प्लस 18 39 हो जाएंगे। तो इस प्रकार सिद्ध है कि ए माइनस और कोष्टक में माइनस बी बराबर ए प्लस बी। आई गया, दोनों के समान उत्तर आए। एक तो ये तरीका इसका आपको करने का, एक दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सत्यापित की करना है अपने को, तो पहले बायां भाग ले लेते हैं ए, ठीक है। तो पहले बायां भाग ले लेते हैं, ए माइनस माइनस बी बराबर 21 माइनस फिर माइनस 18, माइनस माइनस अगले स्टेप पे प्लस हो जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। दाया भाग बाद में ले लेंगे, दाया भाग ले लेंगे, ए प्लस बी बराबर 21 प्लस 18 बराबर 39 हो जाएगा। इस प्रकार सत्यापित है कि ए माइनस माइनस के बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। फिर अगले वाला आप ले लेंगे, बाया भाग पहले ले लेंगे, ए माइनस माइनस का बी है, तो उसमें मान रख देंगे, ए बराबर क्या है, 118 है, फिर माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, फिर कोष्टक में माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, फिर बी का मान 125 है वो रख देंगे, और फिर इधर दाया भाग भी ले लेंगे साथ ही साथ, ए प्लस बी, तो इसको भी ले लेंगे, 118 प्लस 125 बराबर 243। यहाँ पर भी इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगली स्टेप में, जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ था ना माइनस माइनस प्लस, वैसे ही यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगली स्टेप में, तो ये आपके 243 आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार सत्यापित है कि ए माइनस और माइनस के बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी आप हल कर लेंगे, तीसरा सवाल भी हल कर लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है, सिर्फ मान रखना है, ठीक है। ए प्लस बी हो जाएगा और 75 प्लस 84 बराबर 159 हो जाएंगे। इस प्रकार से है कि ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला ले लेंगे हल, बायां भाग ए बराबर माइनस ए और माइनस बी कोष्टक में और 28, फिर वो मान रख देंगे माइनस और वही 11 रख देंगे। तो अगली स्टेप में कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 18 28 प्लस 11 हो जाएंगे बराबर 29 हो जाएंगे। दायां भाग ले लेंगे, ए प्लस बी बराबर 28 प्लस 11 बराबर 39, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार सत्यापित हुआ कि ए माइनस और माइनस के बी बराबर ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो आपने अभी प्रश्न क्रमांक 8 के सारे जितने भी सवाल थे सबका सॉल्यूशन देखा। अब प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बाक्स में संकेत, निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बाक्स में संकेत, ये दोनों संकेत बड़ा और छोटा का हमें प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं जस्ट अभी, ठीक है। तो इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं जस्ट अभी। तो अब लोग प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित के मान, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा या बड़ा अथवा का उपयोग कीजिए, ठीक है। पहला है माइनस के 8, ठीक है, प्लस माइनस के 4, और दूसरा है माइनस के 8 फिर माइनस के 4 और कोष्टक में माइनस के 4। हल उपरोक्त पदों की तुलना करने पर, ठीक है। अब पहला है
दोनों एक एक इस तरफ कर लेंगे, एक इस तरफ कर लेंगे, ठीक है, माइनस के, ठीक, एक इस तरफ कर लेंगे, एक इस तरफ कर लेंगे, माइनस के 8 प्लस माइनस के 4, ठीक है ना। तो कोष्टक में गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से माइनस के 8 और माइनस के 4 आ जाएंगे, और माइनस के 4 माइनस के 8, 8 और 4 12, माइनस के 12 आ जाएंगे। इधर कर लेंगे माइनस के 8, माइनस और माइनस कोष्टक में माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 8 प्लस 4 हो जाएंगे, माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो 4 बच, माइनस के 4 बच जाएंगे, ठीक है, यानी कोष्टक हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस के 4 आ जाएंगे, तो माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 4 बच, 12 छोटा है माइनस के 4 से, इसलिए ये चिन्ह आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाला है माइनस का 3 प्लस का 7 और माइनस और फिर कोष्टक में 19, ठीक है, और दूसरे पद में है प्लस के 15 माइनस के 8 और प्लस और कोष्टक में -9। हल लिखेंगे उपरोक्त पदों की तुलना करने पर, ठीक है, और माइनस के 3 प्लस के 7 और -19 है, 19 और, ठीक है, अब ये दोनों माइनस माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस संख्या को जोड़ लेंगे, तो माइनस के 19 और 3 मिलकर बन जाएंगे माइनस के 22, ठीक है, तो -22 + 7 अगली स्टेप में आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस के 15 बच जाएंगे, माइनस के 15 इधर बच गया। अब इधर देख लेते हैं, प्लस के 15 और माइनस के 8, ठीक है, प्लस माइनस के 9 कोष्टक में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 और 9 बराबर माइनस के 17 आ जाएंगे, तो ये बच जाएंगे प्लस के 15 और माइनस के 17, तो माइनस के 17 में से प्लस के 15 जाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस, ठीक है, अब ये देख चिन्ह बदल जाएंगे और फिर इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 15 छोटे हैं माइनस के 2 से, ठीक है, तो ये चिन्ह आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 23 -41, ठीक है, और +11, और उधर है 23 -41 -11, और हल उपरोक्त पदों की तुलना करने पर लिखेंगे, 23 -41 और प्लस के 11 है, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 11 और 23 34 हो जाएंगे, 34 -41 हो जाएगा अगली स्टेप में, ठीक है, 34 -41 हो जाएगा अगली स्टेप में, तो बराबर कितने आ जाएंगे, 34 में से -41 में 34 जाएंगे तो माइनस के 7 बच जाएंगे, -41 में से 34 जाएंगे तो माइनस के 7 बच जाएंगे, ठीक है, 23 है इधर, इधर -23 -41 और -11, -41 और -11 को जोड़ लेंगे तो 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस के 52 आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 23 -52, ठीक है, तो ये बराबर माइनस के 29 आ जाएंगे, 7 बड़ा है माइनस के 29 से, इसीलिए ये निशान आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला हल करते हैं, डी वाला, 39 प्लस कोष्टक में माइनस के 24 प्लस माइनस के 15, ठीक है, इधर 36 प्लस कोष्टक में माइनस के 52 और फिर माइनस और फिर कोष्टक में माइनस के 36 है। हल दोनों पदों की तुलना करने पर 39 ऐसे कैसे लिख देंगे, -24, अब कोष्टक को हल कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 24 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 15 आ जाएंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे अगली स्टेप में, 24 और 15 39 हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह वहां भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 24 और माइनस के 15 आ जाएंगे, ठीक है ना, माइनस के 24 माइनस के 15 आ जाएंगे, तो इस तरह से 39 -39 बराबर 0 आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं हम लोग 36 से प्लस के, और इधर प्लस माइनस कोष्टक हल करेंगे, ठीक है ना, 36 से प्लस के, ठीक है, इधर माइनस के 52 आ जाएंगे, क्योंकि कोष्टक हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 52 आ जाएंगे, इधर इधर देखिए, अब प्लस माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, जो कोष्टक लगाओ तो चिन्हों का गुणा करना पड़ता, सीधी बात है, तो प्लस के 36 आ जाएंगे, ठीक है ना, तो 36 और 36 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 36 और 36 को जोड़ लेंगे तो 72 आ जाएंगे, 36 36 जोड़ेंगे तो 36 और 36 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 72 -52 बराबर 20 आ जाएगा, तो चूंकि 0 छोटा है 20 से, क्योंकि 0 छोटा है 20 से, इसीलिए ये छोटे का निशान जो है इसमें आएगा, अतः इन दोनों के बीच में छोटे का निशान आएगा, ये छोटे का निशान है, ठीक है ना, ये छोटे का निशान है, तो इस तरह से छोटे का निशान इन दोनों के बीच में आएगा। ई वाला हल कर लेते हैं, -231 प्लस के है 79, -231 प्लस के 79 है, -231 प्लस के 79 है, और ठीक है, और प्लस के 51 है, ठीक है, तो अब इधर देख लीजिए, इधर आप एक बार फिर से समझ लीजिए, माइनस का 12 माइनस के 4 से छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि -12 मतलब ज्यादा पैसे देने हैं, और इधर भी माइनस का 15 माइनस के 2 से छोटा है, क्योंकि माइनस का 15 मतलब 15 ज्यादा रुपए देना आपको किसी को, आपने किसी से 15 रुपए उधार लिए मतलब ज्यादा रुपए उधार लिए, इसीलिए हमेशा जितनी बड़ी संख्या माइनस में आएगी वो छोटी माइनस में आने वाली संख्या से छोटी होगी, और 0 यहाँ पर छोटा है 20 से, ठीक है, और 100 माइनस का 101 छोटा बड़ा है
-159 से, इसीलिए बड़े का निशान यहाँ पर आएगा। क्योंकि -101 मतलब आपको 101 रुपए किसी को देना है तो कम देना है, ठीक है। और अगर आपको 159 रुपए किसी को देना है तो मतलब माइनस का मतलब किसी को आपको 159 रुपए देना, मतलब ज्यादा रुपए आपको किसी को देना है। तो इसीलिए बड़ी संख्या अगर माइनस में होगी तो छोटी संख्या के मुकाबले बड़ी संख्या माइनस में होगी तो छोटी कहलाएगी, ठीक है। ये समझ गए ना आप। जैसे यहाँ पर 12 छोटा था -4 से, ठीक है। यहाँ पर -15 -2 से छोटा था, ठीक है। यहाँ पर -7 -29 से बड़ा है, क्योंकि -7 मतलब कम रुपए देना है आपको, कम भार है आपके ऊपर, और -29 है मतलब 29 रुपए मतलब आपने ज्यादा रुपए किसी से उधार लिए, तो इसलिए 7 बड़ा हो जाएगा 29 से। जो छोटी संख्या माइनस में होगी और उसके मुकाबले में बड़ी संख्या माइनस में होगी तो हमेशा बड़ी संख्या छोटी होगी। यहाँ 0 बड़ा है 20 से, ठीक है। और यहाँ पर 101 माइनस का 101 बड़ा है माइनस के 159 से, ठीक है।